नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी 107 में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके हिंदी के साथ साथ जीएस वाले भाग में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हमने वीडियो के लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट रखा है। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपने उस प्रैक्टिस सेट में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे पहले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की हम रचनाओं को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहली रचना है उनकी कामयानी। ये भी काफ़ी पूछी जाती है लगातार एग्ज़ाम में। दूसरी आंसू, और तीसरी यहाँ तितली, झरना, कंकाल और ध्रुव स्वामिनी। ये हमारे जयशंकर प्रसाद की रचना है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कामयानी, आंसू, तितली, झरना, कंकाल और ध्रुव स्वामिनी। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं। अगले लेखक हैं हमारी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण लेखिका हैं। इनके द्वारा देखिए कौन कौन सी रचनाएं रची गई हैं। निहार, रश्मि, निर्जा, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साथियों, ये यामा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वो है यामा। और इनकी एक है अतीत के चलचित्र। तो ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी, जो आपके पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। अगले हमारे लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो इनकी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं रचनाएं। चितंबरा, देखिए चितंबरा के लिए भी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और अगली है इनकी गुंजन, युगांत, ग्राम्या, वीणा। ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। एक बार फिर से डिस्कस कर ले हैं। चितंबरा, गुंजन, युगांत, ग्राम्य और वीणा। अगली लेखिका है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इनकी हम रचनाओं को डिस्कस कर लेते हैं एक करके। देखिए, पहली है इनकी कहानी संग्रह। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है। बिखरे मोती और झांसी की रानी, ये भी पेपरों में बार बार पूछी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी संग्रह, बिखरे मोती और झांसी की रानी। फ्रेंड्स, अगले लेखक हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन। देखिए, हरिवंश राय बच्चन की भी रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं। इनकी देखिए मधुशाला, मधुबाला, ये तो बार बार मैंने कई एग्जाम में देखा है। मधुशाला और मधुबाला बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। और एक है इनकी मधुकलश। तो फ्रेंड्स, इनकी आसानी से याद कर लेंगे। देखिए, आप वैसे भी सारी स्टार्टिंग में से ही हो रहा है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। तो इसे याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। फ्रेंड्स, हमारे अगले लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, इनकी डिस्कस कर लेते हैं हम रचनाएं। उर्वशी का बेहद ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सीपी और संग, रश्मि रथी। एक बार फिर से देख लेते हैं। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सीपी और संग और रश्मि रथी। ये भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। अगले लेखक हैं हमारे, देखिए अगले लेखक हैं हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है आनंद मठ। ये भी बार बार पूछा जाता है, आनंद मठ। और देखिए हमारा वंदे मातरम भी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ही रचित है। और दुर्गेश नंदिनी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनकी रचना देखिए आनंद मठ तो बार बार ही पूछी जाती है। अगले लेखक हैं हमारे प्रेमचंद। देखिए, ये तो बेहद ही महत्वपूर्ण लेखक हैं प्रेमचंद। इनकी सारी रचनाएं बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। गोदान, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि और गबन। ये तो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। गबन, गोदान, सेवा सदन, ये तो मैंने कई बार एग्जाम में देखा है, लगातार पूछी जा रही हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण लेखक हैं प्रेमचंद। इनकी एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। गोदान, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि। अगले लेखक हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल। देखिए, रामचंद्र शुक्ल की रसमीमांसा, त्रिवेणी, जायसी, ग्रंथावली, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनकी भी रचना बार बार पूछी जाती हैं। दोस्तों, अगले लेखक हैं
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी बार बार पूछी जाती हैं रचनाएं। इनकी पहली रचना है इनकी अनामिका, परमल, कुकुरमुत्ता, और एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगले लेखक हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की हम रचनाओं पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारत दुर्दशा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी। अंधेर नगरी तो ये भी बार बार पूछी जाती है। प्रेम माधुरी, रत्नावली, चंद्रावली, एक बार फिर से देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, रत्नावली, चंद्रावली, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी भी। अगले लेखक को डिस्कस कर लेते हैं। अगले लेखक है हमारे धर्मवीर भारती। देखिए धर्मवीर भारती की सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी भी गई हैं। और अंधा युग और ठेले पर हिमालय। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं धर्मवीर भारती की रचनाएं। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, ये भी बार बार पूछी जाती हैं। अगला देख लेते हैं। अगले लेखक हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी पद्मावत। ये बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। एक बार फिर से देख लेते हैं पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम। अगले लेखक हैं हमारे, देखिए अगले लेखक हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध। इनकी रचना है रसकलश, प्रिय प्रवास, बैदी वनवास। इनकी जो बैदी वनवास है ये बेहद ही महत्वपूर्ण रचना है। ये एग्जाम में मैं काफ़ी बार पूछी गई है बैदी वनवास। एक बार फिर से देख लेते हैं रसकलश, प्रिय प्रवास और बैदी वनवास। अगले लेखक डिस्कस कर लेते हैं। अगले लेखक है हमारे बेहद ही महत्वपूर्ण लेखक हैं हमारे सूरदास। सूरदास की रचना देख लेते हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी। एक बार फिर से देख लेते हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। अगले लेखक हैं हमारे तुलसीदास। देखिए तुलसीदास की भी रचनाएं सारी बेहद ही महत्वपूर्ण है। विनय पत्रिका, दोहावली, पार्वती मंगल, रामचरितमानस और कवितावली, ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी तुलसीदास की। विनय पत्रिका, दोहावली, पार्वती मंगल, रामचरितमानस और कवितावली। अगले लेखक हैं हमारे कबीरदास। देखिए कबीरदास की रचना डिस्कस कर लेते हैं। कबीरदास की रचना है बीजक, साखी, सबद, रैमनी, ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण रचना है कबीरदास की, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। बीजक, सखी, सबद, रैमनी। अगले लेखक हैं हमारे, देखिए अगले लेखक हैं जयदेव। इनकी जयदेव की जो रचना है गीत गोविंद, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। जयदेव के लेखक हैं, देखिए जयदेव द्वारा रचित रचना है गीत गोविंद। देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगले लेखक हैं हमारे रसखान। देखिए रसखान की रचना देख लेते हैं हम। प्रेम वाटिका, रसखान, सुजान, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका, सुजान, तीनों ही बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। अगले लेखक देख लेते हैं। देखिए अगले लेखक हैं केशवदास। केशवदास द्वारा रचित रचना देख लेते हैं हम। रामचंद्रिका, रसप्रिया और छंदमाला, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों ही रचना है केशवदास की। अगले लेखक हैं हमारे, देखिए अगले लेखक हैं हमारे नरपति नाला। देखिए नरपति नाला की जो रचना है वो है बीसल देव रासो। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रचना है, जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखिए नरपति नाला की रचना है बीसल देव रासो। अगले हमारे लेखक हैं चंद्रवरदाई। देखिए चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स इसे देख लेना, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लेना। अगले हमारे लेखक हैं गजानंद मुक्तिबोध। देखिए गजानंद मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानंद मुक्तिबोध की रचना है। देखिए अगला लेखक है हमारे
जैनेन्द्र कुमार। देखिए जैनेन्द्र कुमार की ये त्यागपत्र रचना एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इनकी रचना है त्यागपत्र और परख। त्यागपत्र एग्जाम में यूपी टेट में कई बार पूछी जा चुकी है। जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र। अगले लेखक हैं हमारे विष्णु प्रभाकर। देखिए विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा मेरा वतन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनके द्वारा रचना आवारा मसीहा ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आवारा मसीहा और मेरा वतन विष्णु प्रभाकर की। और हमारे अगले लेखक हैं मोहन राकेश। देखिए मोहन राकेश द्वारा रचित रचना अंडे के छिलके एक और जिंदगी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। अंडे के छिलके और एक और जिंदगी मोहन राकेश की। अगले लेखक हैं हमारे दलपति विजय। दलपति विजय ने रचना की है खुमाल रासो की। ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स अच्छे से याद कर लेना इसको। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रचना है। अगले लेखक हैं हमारे जगनिक। देखिए जगनिक द्वारा जो रचना की गई है वो की गई है परमाल रासो की। ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। और अगले हमारे लेखक हैं, आज के लास्ट लेखक हैं कालिदास। देखिए कालिदास द्वारा इनकी रचनाएं बेहद ही महत्वपूर्ण रचना है। ये आपको जीएस के पोर्शन के साथ साथ हिंदी में भी बार बार पूछी जाती हैं। देखिए पहली रचना है इनकी रघुवंशम, दूसरी है मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञानम शाकुंतलम। देखिए बेहद ही वेरी इम्पोर्टेंट रचना है कालिदास द्वारा रचित। तो फ्रेंड्स अब हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना आपने प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो फ्रेंड्स अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है मेघदूत के रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड्स मेघदूत के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए कालिदास। कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना की गई। अगला क्वेश्चन अंडे के छिलके किसके द्वारा रचित की गई। तो साथियों देखिए अंडे के छिलके के जो हमारे लेखक हैं वो हैं मोहन राकेश। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहन राकेश। इनके द्वारा रची गई रचना है अंडे के छिलके। अगला क्वेश्चन है गोदान के रचयिता कौन है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए साथियों, गोदान के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र। प्रेमचंद ने गोदान की रचना की। हमारे अगला क्वेश्चन है निम्न में किस लेखक को उनकी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साथियों आपको ऊपर भी ये बताया गया था कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेखक को उनकी रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को उनकी कीर्ति चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये और यामा महादेवी वर्मा की दोनों ही रचनाएं बेहद ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन साथियों भारत दुर्दशा के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन पद्मावत के लेखक कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका, देखिए पद्मावत के लेखक हैं हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचना है पद्मावत। अगला क्वेश्चन झांसी की रानी के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रची गई रचना झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन गुनाहों के देवता के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती द्वारा रची गई रचना गुनाहों का देवता। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा मधुबाला किसके द्वारा लिखी गई। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित रचना है मधुबाला। अगला क्वेश्चन विनय पत्रिका दोहावली कवितावली निम्न में से किसकी कृति है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। तुलसीदास द्वारा रची गई रचना है विनय पत्रिका दोहावली कवितावली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा रामचंद्रिका के लेखक कौन है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी केशवदास। केशवदास द्वारा रचित रचना रामचंद्रिका है।
परख त्यागपत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र द्वारा रची गई रचना है हमारी परख और त्यागपत्र। अगला क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गजानंद मुक्ति बोध। गजानंद मुक्ति बोध द्वारा रची गई रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रिय प्रवास रचना के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद के द्वारा रची गई रचना है प्रिय प्रवास। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये कई बार पूछी गई है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, उर्वशी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रची गई रचना उर्वशी, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रचना है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, गबन कर्मभूमि रचना के लेखक कौन है? तो साथियों इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र के द्वारा रची गई रचना है गबन और कर्मभूमि। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी रचना के लेखक कौन है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रची गई रचना है अंधेर नगरी। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों ये प्रैक्टिस सेट का, पृथ्वीराज रासो रचना के लेखक कौन है? तो साथियों इसका आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई द्वारा रची गई रचना पृथ्वीराज रासो। दोस्तों ये बेहद ही महत्वपूर्ण रचना है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का हिंदी का सेशन। तो दोस्तों अगर आपने प्रैक्टिस सेट में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो अगर सही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल स्टडी 107 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों प्लीज़ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए साथियों इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।